सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। हाजिर हूं मैं आप सभी लोगों के लिए बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ में, जो होने वाला है एपिसोड नंबर 646। आल्सो इस हफ्ते का एक और अनएक्सपेक्टेड एपिसोड। तो अब ये एपिसोड तो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो वो लोग एंजॉय कीजिए अब हमारे आज के ये वाले एपिसोड को। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वापस से मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट लीडर जुआन को दिखाया जाता है। जब सेक्ट लीडर जुआन की नजर उस ओर पड़ती है जहाँ पे ट्रेजरी रूम में एक जोरदार धमाका हुआ था। तो धमाका होता हुआ देख करके सेक्ट लीडर जुआन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कहते हैं कि वो जगह तो हमारी ट्रेजरी की जगह थी, वो लोग हमारे हथियारों को चुरा रहे हैं और हमारी सप्लाईज को काट रहे हैं। यंग मास्टर सायू भी घबराते हुए कहता है कि मगर लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बाहर के लोगों को हमारी ट्रेजरी की जगह के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चला। साथ में सीन चेंज होता है, अगले सीन में हमें उसी ट्रेजरी वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि यूनाई अपनी फ्लाइंग टाइगर आर्मी को लेकर के वहीं उस ट्रेजरी वाली जगह के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। तब मिस्टिकल हेवन सेक्ट के कुछ गार्ड्स और एल्डर्स भी उनका पीछा करते हुए उनसे कहते हैं, तुम छोटे कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट के खजाने के ऊपर अपनी गंदी नजर डालने की, तुम ऐसा करके खुद ही स्वयं अपनी मौत को दावत नहीं दे रहे हो। इसके साथ ही वो सभी एल्डर्स और डिसाइपल उनको रोकने के लिए उनके पीछे आ चुके होते हैं। उन सभी लोगों को अपना पीछा करते हुए देख करके यूनाई भी थोड़ा टेंशन में आते हुए अपने मन में कहता है, सभी के सभी इथेरियल स्टेज के मास्टर्स हैं और ये सभी हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें कैसे न कैसे इन लोगों को आगे बढ़ने से रोकना ही होगा। क्विलैंग का बेटा क्विगैंग और यूएड दोनों उड़ते हुए यूनाई की ओर ही आ रहे होते हैं। वो उसके पास आते ही उससे कहते हैं कि हम लोग मास्टर जू के डिसाइपल हैं और मास्टर ने हमें आपकी मदद के लिए यहाँ पर भेजा है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पर आपकी हर एक कमांड को मानने के लिए तैयार खड़े हैं। उनसे कहता है कि तो तुम ब्रदर जू के डिसाइपल्स हो, क्या वो सचमुच अपने डिसाइपल्स को बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन पहले तो जब भी कभी उनसे अपने डिसाइपल बनाने के लिए कहा जाता था तो वो सीधा रिफ्यूज कर दिया करते थे। यहाँ तक कि एल्डर यान को भी उन्होंने सिर्फ अपनी स्किल्स सिखाई थी, फिर भी उन्होंने कभी भी उन्हें अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था। सब कहते हुए यूनाई को अचानक से कुछ समझ में आता है और वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ओ, तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों ब्रदर जू ने तुम दोनों को बाकी हजारों डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स के बीच में क्यों भेजा है। तुम सभी के सभी लोग हमारी साइड पे हो, है ना। अपने साथ जितने भी डिसाइपल्स आए हैं सभी को ले जाकर के जल्दी से आप लोग उनके ट्रेजरी रूम के ऊपर हमला कीजिए। कोई गैंग कहता है कि एक मिनट रुको, फिर आखिर आप क्या करेंगे। हम लोग तो वहाँ पे जाकर के ट्रेजरी के ऊपर हमला कर देंगे और आपके बारे में क्या। नहीं, कैजुअली तरीके से स्माइल करते हुए कहता है कि मैं अपने साथ में अपने सभी लोगों के साथ हमारे पीछे आ रहे उन सभी इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को रोक करके रखूंगा और आप लोगों के काम पूरा करने के लिए उनसे कुछ समय बाय करूंगा। तो सुनकर तो कोई गैंग और यूआर दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। कहती है कि क्या आप बस सीधा सीधा मौत को दावत नहीं दे रहे हैं। जरा एक बार देखे तो सही, वो सभी के सभी लोग इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं। उन लोगों के सामने आपके पास में चाहे कितने भी ज्यादा अधिक लोग क्यों ना हो, आप एंड पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के सामने मार ही जाओगे। यूनाई कहता है कि हाँ, मगर लेकिन मैं दिल से और कर्म से एक सोल्जर हूँ और एक सोल्जर कभी भी युद्ध के मैदान में मौत से नहीं डरता, इसलिए किसी भी हाल में हमें अपने उस लक्ष्य को पूरा करना ही होगा। इसको की पूरा करने की जिम्मेदारी अब तुम लोगों की है। यूनाई के इस तरीके से मोटिवेशनल वाली बातों को सुनकर के तो कोई गैंग और यूएड भी काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं। कहता है कि मास्टर ने यहाँ पे हमें आपका ऑर्डर्स का पालन करने के लिए कहा है और आप यहाँ के सेनापति हैं, तो आखिर हम लोग आपको खतरे में कैसे डाल सकते हैं, इसलिए आपकी जगह पर वहाँ पे मैं जाऊंगा। अपने सभी डिसाइपल्स से कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स मेरी बात ध्यान से सुनो। अचानक यूनाई उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे रोक देता है और उससे कहता है कि क्योंकि तुम ब्रदर जू के डिसाइपल हो, इसलिए यहाँ पर ल्यू क्लैन के होते हुए आखिर मैं तुम्हें खतरे का सामना कैसे करने दे सकता हूँ। अलावा ब्रदर जू ने मुझसे कहा कि इस युद्ध में तुम्हें सुरक्षित रहना है और बाद में वो आपको एक ग्रेट सरप्राइज देंगे। तब तुम क्वीन भी कहता है कि मगर आप कहता है कि राइटनेसनेस और लॉयल्टी ये ल्यू क्लैन में सदियों से चली आ रही है और यही ल्यू क्लैन के आगे बढ़ने का सिद्धांत है और अब एक क्लैन हेड होने के नाते मुझे उसे कायम रखना होगा और ब्रदर जू ने हमारे लिए काफी कुछ किया है, इसलिए मैं भी उनको डिसाइपल को कभी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। हाँ, ये तो तुमने खुद ही अभी मुझसे कहा था। हमारे मास्टर ने तुम्हें मेरी सारी आज्ञाओं को मानने के लिए कहा है, तो फिर मेरी आज्ञा मानो और पीछे रहो। फिर यूनाई मरते हुए अपनी सभी आर्मी से कहता है, फ्लाइंग टाइगर आर्मी मेरे साथ में अपनी डिवाइन सेंस को फोकस करो और जल्दी से अपनी फॉर्मेशन बना करके उन लोगों को आगे बढ़ने से रोको। तो यूनाई अपने साथ में फ्लाइंग टाइगर आर्मी को ले जा करके उन सभी एल्डर्स को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। तब यूनाई की इतनी अच्छी साइड को देख करके वो सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। कोई किंग कहता है कि अब मुझे पता चला फिर क्यों मास्टर वापस अपने घर जाने के लिए कहा करते हैं। ये क्लैन हमेशा उनकी बहुत ज्यादा परवाह करता है, तक सिर्फ और सिर्फ उनके डिसाइपल होने के नाते हमारी जान बचाने के लिए उनका क्लैन हेड अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। क्या ये किसी तरीके का पागलपन है या फिर कोई मूर्खता है या फिर क्या सचमुच यही ट्रू राइटियसनेस है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर जैसे एक डेमोनिक कल्टीवेटर का घर सबसे धार्मिक सबसे राइटियस क्लैन होगा, लेकिन ये राइटियस क्लैन उन बाकी के राइटियस क्लैन
रहने की तरह बिल्कुल नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। यूएर चलो चलते हैं, जैसा कि ल्यूक लायनहेड ने कहा वैसा ही करते हैं। यूएर तो अभी भी उन लोगों के बारे में ही सोच रही होती है। यूनाई के इस तरीके के दृढ़ निश्चय और उसकी काइंडनेस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। तो उसके सामने एक ऐसा वॉरियर होता है जो कि किसी वादे के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो यूएर भी ल्यूक लायन की मदद करने के लिए वहाँ से और भी ज्यादा मदद लाने के लिए चले जाती है और कोई गैंग से कहती जाती है कि कोई गैंग तुम ल्यूक लायनहेड की बात को सुनो और मैं अभी किसी और टास्क के लिए यहाँ से जा रही हूँ। अचानक वहाँ से उसे जाते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे रोकने के लिए कहता है, अगर फिर भी वो नहीं रुकती तो कोई गैंग कहता है कि आखिर सभी लोग इतनी ज्यादा जल्दबाजी में क्यों हैं? चलो सबसे पहले मुझे अभी सिर्फ अपने मास्टर के मिशन को कंप्लीट करना है। तो वो अपने साथ आए डिमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स से कहता है, स्कैमिंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ट्रेजर के ऊपर छापा मारने के लिए मेरे साथ चलो। उन लोगों के सारे खजाने को लूटना है और ल्यूक लायनहेड के सैक्रिफाइस को व्यर्थ नहीं जाने देना है। इस पे बाकी के सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और अगले पल ट्रेजरी रूम की ओर चले जाते हैं। हमें वापस से सीन यूनाई की ओर का दिखाया जाता है कि यूनाई अपनी फ्लाइंग टाइगर आर्मी के साथ में सामने से आ रहे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सभी लोगों को रोकने के लिए अपने साथियों से कहता है कि हमला करो। के सामने से आ रहा वो एल्डर भी उन्हें अपनी ओर आता हुआ देख के स्माइल करते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ रेडिएंट स्टेज और प्रोफाउंड हेवन स्टेज के कल्टीवेटर्स, आखिर तुम ये हिम्मत भी कैसे कर पा रहे हो हमारे रास्ते में आकर के हमें रोकने की। ऐसा कहते ही फिर वो एल्डर अपनी सोल एनर्जी को अनलिस्ट करने लगता है और अपने पास से अपने सोल वेरिएंट को निकालता है जो कि एक बड़ा सा गोल्डन कलर का स्पीयर होता है। पास से काफी ज्यादा एथेरियल स्टेज की खतरनाक पावर्स को अनलिस्ट कर रहा होता है। फिर वो एल्डर अपने सोल स्पीयर के साथ में आगे बढ़ता है और उसकी सारी आर्मी के ऊपर अपनी हेवन ब्रेकिंग एरो से हमला कर देता है। बड़ी तेजी से भयानक पावर्स को अनलिस्ट करते हुए यूनाई की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। भी उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने सभी साथियों से कहता है, सभी सोल्जर्स अपनी डिवाइन सेंस को एक पॉइंट पर फोकस करो। सभी लोग 1,00,000 आर्मी है और हम इस हमले को जरूर रोक पाएंगे। तो सभी लोग भी यूनाई के ऑर्डर्स को मानते हुए अपनी डिवाइन सेंस को एक तरफ फोकस करने लगते हैं। इस वजह से उन लोगों की एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उन लोगों के सामने एक बड़ी सी वॉल अपीयर होती है। का वो एल्डर भी उनकी उस वॉल प्रोटेक्शन को देख करके स्माइल करते हुए कहता है, फिर तुम रेडिएंट स्टेज कल्टीवेटर्स की डिवाइन सेंस मेरे आगे क्या ही कर लेगी। तेरे स्टेज एक्सपर्ट की कंडेंस सोल के सामने इस स्टेज की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि क्वांटिटी कभी भी क्वालिटी को मात नहीं दे सकती। अब क्योंकि तुम जैसे चूहा का झुंड क्योंकि मरने के लिए तैयार खड़ा है, ठीक है अब मैं तुम लोगों की इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। उस एल्डर के इतना कहते हैं उनकी उस सोल एरो का अटैक ल्यूक लायन की प्रोटेक्शन वॉल से जाकर के टकराता है। ऐसे उन लोगों के सिर्फ पावर फोर्स के टकराने की वजह से ही इतनी ज्यादा फोर्स निकलती है कि उस फोर्स की वजह से सोल्जर्स वहीं पे काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और आसमान से नीचे टपकने लगते हैं। यूनाई भी अपने इतने सारे सोल्जर्स को घायल होते हुए देख करके उनके लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। फिर भी वो अपने आप को काबू करता है और अपने बाकी के बचे हुए सोल्जर्स को लेकर के ही प्रोटेक्शन वॉल को बनाए हुए उस एल्डर के अटैक को रोके रखता है। अपने सभी साथियों से कहता है कि भले ही आज मैं मारा क्यों ना जाऊं, अभी आप लोगों को मेरे लिए उनको रोके रखना है। जब तक हम में से एक आखिरी आदमी भी जिंदा है तब तक हमें हार नहीं माननी है। बस उनके बाकी के सभी सोल्जर्स भी मोटिवेट होते हुए कहते हैं कि हाँ हम हार नहीं मानेंगे। तब उस एल्डर को भी उस वॉल को तोड़ने में दिक्कत आने लगती है और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर किसने सोचा होगा कि इस दुनिया में एक ऐसा आदमी भी मौजूद होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने के लिए भले ही मृत्यु उसके सामने है लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हो रहा और अपनी जान की तो परवाह ही नहीं करता। वो तो सौभाग्य से इस लड़के की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कम है, अगर उसे इस तरीके से आगे बढ़ने दिया जाए तो वो फ्यूचर में कितना ज्यादा भयानक हो जाएगा। इसलिए अब तुम में से किसी को भी जीवित रहने नहीं देना चाहिए। अगर तुम जिंदा रहे तो भविष्य में तुम हम जैसे लोगों के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाओगे।